Good morning students, myself Samir Chauhan. I welcome you in Sunrise Education Academy समदड़ी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी डिले हो गया वीडियो बनाने में, मैंने आपको बता भी रखा था कि तबीयत थोड़ी सही नहीं थी। ओके, तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया था, तो क्या होती है थी तो एक बार वापस से देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या होती थी कि पॉसिबिलिटी और चांसेस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट को अपन क्या बोलते थे कि प्रायिकता या फिर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मतलब कोई इवेंट होने के लिए कितने चांसेस हैं। मैंने बताया था जैसे मान लो कि अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया है तो मैं कल स्कूल आऊँगा या नहीं आऊँगा, इसके कितने चांसेस हैं या फिर क्या पॉसिबिलिटी है, वो मुझे क्या बताती है, प्रायिकता या फिर प्रोबेबिलिटी। मतलब किसी घटना के होने की क्या संभावना है, कितनी संभावना है। जैसे मान लो आसमान में बादल छाए हुए हैं तो अपन अनुमान लगाते हैं ना कि बारिश होगी या फिर नहीं होगी, तो उसी चीज़ को अगर नंबर में लिखना चाहे या फिर नंबर में गैस करना चाहे तो उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, प्रायिकता या फिर प्रोबेबिलिटी। ओके, तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, इवेंट ई मतलब क्या होता है, इवेंट, इसको डिनोट करते हैं पी ऑफ ई से। इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। उसका फॉर्मूला होता है पॉसिबल कंडीशन डिवाइडेड बाय टोटल कंडीशन, या फिर दूसरा एक और फॉर्मूला होता है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कंडीशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कंडीशन। ठीक है, या फिर हिंदी मीडियम के लिए कुल संभावित परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल परिणामों की संख्या। फिर मैंने क्या किया था, कुल परिणामों की संख्या, संभावित परिणामों की संख्या या फिर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कंडीशन को मैंने डिनोट कर दिया था एन ऑफ पी से। ठीक है, और टोटल कंडीशन को एन ऑफ टी से। तो शॉर्ट फॉर्मूला एक बन के आ गया था कि पी ई इक्वल टू अपन क्या लिख देंगे, एन ऑफ पी डिवाइडेड बाई एन ऑफ टी। तो वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी या फिर प्रायिकता निकालने का सूत्र या फिर फॉर्मूला। ठीक है, फिर अपन ने ये बोला था कि अगर कोई चीज़ हो रही है उसकी प्रोबेबिलिटी अपन किससे लिखते हैं, पी ऑफ ई से। अगर नहीं हो रही है तो क्या लिखते हैं, पी ऑफ ई, ऊपर क्या लगा देते हैं, बार। तो पी, और फिर मैंने बोला था पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इक्वल टू कितना होता है, 1। तो पी ऑफ ई बार कितना हो जाएगा, 1 माइनस पी ऑफ ई। मतलब अगर आपको पी ई दे रखा है और पूछा है पी ई बार निकालो तो क्या करोगे, पी ई बार के लिए 1 में से पी ई को माइनस कर दोगे। ठीक है, या फिर उल्टा अगर दे दिया हो कि पी ई बार दे दिया हो और पी ई निकालने को पूछे तो क्या करोगे, 1 में से पी ई बार आप निकाल दोगे, माइनस कर दोगे, तो पी ई आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर अपन ने एक क्वेश्चन किया था, 1-2-3 क्वेश्चन किए थे। ओके, तो वो आप अब सारा रिवीजन तो अब आपको खुद को ही करना पड़ेगा। ठीक है, इतना टाइम नहीं है। ओके, तो अब कंटिन्यू करते हैं अपने आज के टॉपिक से। आज का अपना टॉपिक क्या है, बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 18। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बस इतना ही बेसिक था। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज 18 का सॉल्यूशन कुछ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसमें अगर क्वेश्चंस में जो कंसेप्ट आते रहेंगे तो मैं आपको वो भी आपको चीज़ में बताता रहूँगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। इसकी पीडीएफ में आपको इसके साथ भेज दूंगा। ठीक है, क्वेश्चंस की, एक्सरसाइज की। ओके, तो जिसके पास बुक नहीं है तो वो आप पीडीएफ से भी देख सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ। तो ध्यान दो, मैंने क्वेश्चन लिख लिया है कि बोला है कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। पासा मतलब डाइस होता है। ठीक है, ऑन थ्रोइंग अ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर मोर देन 4। तो जो चीज़ अपन को पूछ रहा है ना वो अपनी होती है पॉसिबल कंडीशन या फिर अपने संभावित परिणाम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ अगर, तो ई मैं क्या मान लेता हूँ, ई जो मैं लेट करता हूँ, लेट ई, या फिर माना ई जो इवेंट होता है इसको मैंने क्या मान लिया कि पासे पर 4 से बड़ा अंक आना, जो अपन को पूछता है वही इवेंट होता है, या फिर नंबर ऑन डाइस इज मोर देन 4, ये अपना है इवेंट। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, पॉसिबल कंडीशन चाहिए। क्या चाहिए, पॉसिबल कंडीशन। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा कि टोटल नंबर ऑफ
पॉसिबल कंडीशन। तो मुझे एक चीज़ बताओ, जो कि अपन एन ऑफ पी बोलते हैं उसको, ठीक है, मतलब कुल संभावित परिणामों की संख्या लिख लो, चलो ठीक है। तो मुझे बताओ, एक 5-7 जो अपन लूडो खेलते हैं ना, उस पर जो 5-7 जो डाइस जो होती है, उस पर नंबर जो लिखे होते हैं 4 से बड़ा चाहिए मुझे। तो 4 से बड़े कौन कौन से नंबर होते हैं? 5 और 6, और वो कितने हैं? 2 ही हैं। 2 ही ऐसे नंबर है जो 4 से बड़े हैं। तो पॉसिबल कंडीशन में नंबर कितने आएंगे? 2 आ जाएंगे, और वो कौन कौन से हैं? 5 और 6, ठीक है। उसके बाद टोटल पॉसिबल कंडीशन या फिर टोटल कंडीशन की अगर बात करें, तो टोटल कंडीशन या फिर कुल परिणाम जिसको अपन एन ऑफ टी से डिनोट करते थे, तो वो कितने हो जाएंगे? कुल परिणाम का मतलब ये हो गया कि पासे पर जो है वो नंबर क्या क्या लिखे होते हैं, 1 से 6 तक लिखे होते हैं, और कितने होते हैं? टोटल 6 होते हैं ना। और क्या क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो अगर मेरे को पी ई निकालना है, तो मेरे को दोनों वैल्यू मिल गई। तो पी ई क्या हो जाएगा? क्या होता है फॉर्मूला? एन ऑफ पी डिवाइडेड बाई एन ऑफ टी। मतलब कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी थी? 2, और वो कौन कौन से अगर पूछ लिए तो 5 और 6। और टोटल कंडीशन मतलब कुल परिणाम कितने थे? 6 थे, और वो कौन कौन से थे? 1 से 6 के बीच में, क्योंकि पासे पर 1 से 6 तक ही नंबर चाहिए। तो जो मुझे चाहिए थे वो तो लिखना ऊपर, ठीक है। और टोटल कितना है? 6। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 1/3, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देना, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, ठीक है। तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा था टोटल कंडीशन का या फिर कुल परिणाम का, ठीक है। देख लेते हैं वापस, ए की पावर टी वाला लिखा था आपस, ये था वो फॉर्मूला कि कुल परिणामों की संख्या या फिर टोटल नंबर ऑफ कंडीशन, जो कि एन टी बोलते हैं। सिक्के और पासे के लिए वैलिड था, मैंने बोला था। क्या होता है कि ए की पावर टी, सिक्के के लिए अपन ए लेते हैं 2, और टी मतलब क्या होता था कि कितनी बार फेंका है। 2 बार फेंका होता तो टी की जगह 2 लिखते हैं, और 3 बार फेंका तो टी की जगह 3 लिखते, और 1 बार फेंकता तो टी की जगह 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक सिक्के को, तो ए की जगह कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितने बार फेंका है? 2 बार फेंका है, तो टी की जगह कितना आ जाएगा? 2। तो मेरे पास कुल परिणामों की संख्या जो कि मुझे फॉर्मूले में चाहिए होती है, एन ऑफ टी बोलता हूँ मैं उसको, वो कितनी हो जाएगी? 2 की पावर ए की जगह 2, और कितनी बार फेंका है? 2 बार। कितने हो जाएंगे कि भाई 4 आएंगे। अब कौन कौन से आएंगे वो भी तो लिखने पड़ेंगे, तो देखते हैं। देखो क्या कंडीशन हो सकती है, या तो पहली बार फेंका तब हेड आया हो, दूसरी बार फेंका तब हेड आ गया हो, ठीक है। या फिर पहली बार में हेड, दूसरी बार फेंका जब टेल आया हो। क्योंकि एक सिक्के को 2 बार फेंका है, तो कंडीशन क्या क्या हो सकती है, अपन को अनुमान लगाना है। एक बार पहली बार फेंका तब हेड मिल गया हो, दूसरी बार भी मान लो हेड मिल गया हो। या फिर ये हो सकती है कि पहली बार में हेड और दूसरी बार फेंका तब टेल। या फिर ये हो सकती है कि पहली बार मुझे टेल मिला हो और दूसरी बार मुझे हेड मिला हो। या फिर मुझे ये भी हो सकता है कि पहली बार में भी टेल और दूसरी बार में भी टेल। यही 4 कंडीशन हो सकती है। तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए मैंने वो फॉर्मूला लिखाया था, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ ले तो सीधा आप ए की पावर टी करके आप निकाल सकते हो, और कौन कौन सी है तो वो आपको इमेजिन करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एन ऑफ टी मिल गया। अब कुल संभावित परिणामों की संख्या या फिर टोटल पॉसिबल कंडीशन, जिसको मैं किससे डिनोट करता हूँ? एन ऑफ पी से, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए दोनों बार हेड चाहिए। दोनों बार क्या चाहिए? हेड। दोनों बार मुझे चित्त चाहिए, ठीक है। क्या बोला? गेटिंग 2 हेड्स। तो इसमें देखो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें दोनों बार हेड है? ये रही हेड। और वो कितनी कंडीशन है? एक ही कंडीशन है, ठीक है। तो ये एन पी कितना हो जाएगा?
एक ही है वो मेरे पास, जिसमें मुझे क्या मिल रहा है, एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें दोनों बार मुझे क्या मिल रहा है, हेड। ठीक है, तो पी ई क्या होता है फॉर्मूला कि एन ऑफ पी डिवाइडेड बाई एन ऑफ टी। एन ऑफ पी कितना हो जाएगा, एन ऑफ पी हो जाएगा 1, एन ऑफ टी कितना हो जाएगा, एन ऑफ टी ये रहा, निकाला था अपन ने 4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/4। ओके, तो क्वेश्चन लिखा है मैंने कि 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। प्रायिकता ज्ञात करो कि वह एक अभाज्य संख्या। ठीक है, अ नंबर इज चूजन फ्रॉम 1 to 17 नेचुरल नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो क्या एक प्राइम नंबर। तो यहाँ पे एक नाम आया है अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर बेसिकली होता है कि ये आपको रिवीजन करा देता हूँ, मैंने बताया था, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो बेसिकली ऐसे नंबर, ऐसी संख्या जो 2 से तो 1 से तो बड़ी हो, ठीक है, और जिसका भाग सिर्फ 1 से या फिर खुद से ही जाता हो, ऐसी संख्या जिसमें सिर्फ 1 का या फिर खुद का ही भाग जा रहा हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। मतलब द नंबर विच कैन ओनली डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। और वो संख्या 1 से बड़ी होनी चाहिए, उसी को मैं क्या बोलता हूँ, प्राइम नंबर बोलता हूँ। तो उस संख्या में क्या क्या आ जाएगा, अपन को यहाँ से 1 से 17 तक के बीच का ही पूछा है, तो 1 से 17 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या फिर प्राइम नंबर होते हैं, तो 1 2, ठीक है, 2 में सिर्फ 2 का और खुद का ही भाग जाता है, ठीक, और 1 से बड़ी बोला तो 2 से स्टार्ट करूँगा, और नेचुरल नंबर बोला मतलब प्राकृत संख्या बोला मतलब पॉइंट वाले नहीं लेना है, ठीक है। फिर 3 में भी खुद का और 1 का ही जाता है, 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 में 4 का भी जाता है, 2 का भी जाता है और 1 का भी भाग जाता है, इसलिए 4 नहीं लेंगे। 5 ले लेंगे क्योंकि 5 में सिर्फ 5 का और 1 का ही भाग जाता है। उसके बाद 7 में भी 1 का और 7 का ही भाग जाता है, और किसी नंबर का भाग नहीं जाता या फिर किसी से डिवाइड नहीं होता, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। और क्या आ जाएगा अगला नंबर, 8 नहीं लेंगे, 9 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 8 में देखो 1 का जाता है, 2 का जाता है और 4 का जाता है और 8 का भी जा रहा है। तो मैंने डेफिनेशन क्या बोली थी कि ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड हो और 1 से बड़ा भी हो, उसको मैं क्या बोलूँगा, प्राइम नंबर। ठीक है, तो 9 में भी नहीं होगा, 10 में भी नहीं होगा, 11 में देखो वो 1 से बड़ा भी है और इसमें सिर्फ 1 का और इस 11 का ही भाग जाता है, इसको मैं क्या बोलूँगा, प्राइम नंबर। और फिर आ जाएगा 13, और फिर 14, 15, 16 नहीं आएगा, फिर कितना आ जाएगा, 17। ठीक है, और आगे तक चलते रहेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या निकालना है कि एक नंबर चूज़ किया, 1 से 17 तक नंबर पड़े हैं, ठीक है, एक नंबर मैंने चूज़ किया, ठीक है। अब बोला है कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो नंबर मैंने निकाला है वो एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो मेरे पास टोटल कंडीशन कितनी है, मतलब टोटल कंडीशंस या फिर कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम जिसको मैं लिखता हूँ एन ऑफ टी से, कितने हैं कुल परिणाम, मतलब कितने नंबर पड़े हैं, 1 से 17 तक पड़े हैं, तो टोटल है मेरे पास 17, और वो कौन कौन से, 1 से लेकर 17 तक की गिनती में से ही निकालना है। ठीक है, अब पॉसिबल कंडीशन, ठीक है, जिसको मैं हिंदी में क्या बोलता हूँ, संभावित परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। ठीक है, अब पॉसिबल कंडीशन या फिर संभावित परिणाम जो अपन को चाहिए, क्या चाहिए, अभाज्य संख्या चाहिए, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 17 के बीच में, तो वो कितनी है मेरे पास, एन ऑफ पी वो कितनी है मेरे पास, गिनो, 17 तक की चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, वैसे तो अनंत तक जा सकती है लेकिन मेरे को 1 से 17 के बीच तक की लेनी है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, कितनी कंडीशन होगी, 7 कंडीशन। और वो कौन कौन सी है कि
2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है और 17 हो सकता है। तो मुझे अभाज्य संख्या आने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। तो पी ऑफ ई क्या हो जाएगा, एन ऑफ पी डिवाइडेड बाई एन ऑफ टी। एन ऑफ पी कितना है 7 और एन ऑफ टी कितना है 17। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 7/17। ठीक है, कितनी हो जाएगी 7/17। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरित चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। क्या बोल रहा है कि एक सिक्के के एकांतरित चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि फाइंड द 3 उछालों में। ठीक है, 3 उछालों में, 3 बार फेंका है ना, ये मैं लिखा नहीं था, 3 उछालों में। तो यहाँ पे लिख लेना कि अ कॉइन इज टॉस्ड, कितनी बार फेंका है 3 बार, तो टॉस्ड थ्राइस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, एकांतरित को अपन बोलते हैं अल्टरनेट, 3 हेड और टेल। ठीक है, एकांतरित चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो, 3 मत लिखना। ओके, तो सॉल्यूशन, अब एक सिक्के को कितने बार फेंका है 3 बार फेंका। अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, तो कुल परिणामों की संख्या तो अपन निकाल सकते हैं, कितनी आएगी ये अपन को पता चल जाएगा क्योंकि उसका फॉर्मूला में लिखा रहता है। तो कुल परिणामों की संख्या या फिर टोटल कंडीशंस, एन ऑफ टी बोलते थे अपन उसको, वो कितनी आ जाएगी, किसको फेंका सिक्के को, तो एक की वैल्यू 2 हो जाएगी। कितनी बार फेंका 3 बार, तो 2 की पावर 3 कितनी होती है 8। अब वो कौन कौन सी आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। या तो ये हो सकता है कि पहली बार में हेड आए, दूसरी बार में भी हेड और तीसरी बार हेड, ये हो सकता है। या फिर पहली बार हेड, दूसरी बार टेल, तीसरी बार हेड। या फिर पहली बार टेल, दूसरी बार हेड, तीसरी बार टेल। या फिर पहली बार हेड, दूसरी बार हेड, तीसरी बार टेल। या पहली बार टेल, दूसरी बार टेल, तीसरी बार भी टेल। या फिर पहली बार टेल, दूसरी बार हेड, तीसरी बार टेल। या फिर पहली बार टेल, दूसरी बार टेल, तीसरी बार हेड। या फिर पहली बार हेड, दूसरी बार टेल, तीसरी बार टेल। यही 8 कंडीशन हो सकती है। ठीक है, अब मुझे क्या बोला है कि अल्टरनेट हेड या फिर टेल की प्रायिकता निकालो, हेड या फिर टेल। तो वो कंडीशन लेनी है जिसमें तीनों में क्या हो, हेड हो। अल्टरनेट मतलब तीनों में हेड या फिर तीनों में टेल हो। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी एक तो। ठीक है, एक तो ये तीन, या तो हेड चाहिए या टेल चाहिए। ठीक है, एक तो ये कंडीशन आ जाएगी तीनों में हेड है, और ये कौन सी है, ये वाली कंडीशन आ जाएगी तीनों में टेल है। तो पॉसिबल कंडीशन में क्या क्या आ जाएगा, 2 होगी, जो कि कौन कौन सी होगी, तीनों में हेड वाली और तीनों में टेल वाली। ओके, तो अपने पॉसिबल कंडीशन जो कि अपन एन ऑफ पी से लिखते हैं, कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे, क्योंकि तीनों टाइम हेड और तीनों टाइम टेल 2 बार ही आ रहे हैं, वो कंडीशन ये वाली ही है, या तो ये या फिर ये हो सकती थी। ठीक है, तो पी ऑफ ई क्या होता था फॉर्मूला, कि एन ऑफ पी डिवाइडेड बाई एन ऑफ टी। एन ऑफ पी की वैल्यू कितनी है 2, एन ऑफ टी टोटल कंडीशन कितनी थी 8, तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1/4। ओके, अब
अगला क्वेश्चन 5th क्या बोल रहा है कि P ऑफ A आपको गिवन है कि इफ़ P ऑफ A क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.65, तो बोला है तो A नहीं की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, बोला है कि इफ़ पी ए इक्वल्स टू 0.65 देन फाइंड ए नॉट। ठीक है, फाइंड ए नॉट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। ठीक है, तो मैंने बोला था एक फॉर्मूला लिखा था कि अगर पी ई हो रहा है, ठीक है, एक चीज़ मैंने बताई थी कि पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार, ई को अपन क्या बोलते थे, प्रायिकता होने की, ई बार जब मैं लिखता इसका मतलब प्रायिकता नहीं, इसका सम कितना होता था, 1 होता था। लेकिन यहाँ पे ए की फॉर्म में लिखा है तो कोई बात नहीं, अपन ए की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ए की जगह ए कर दो तो ए प्लस पी ए बार इक्वल टू कितना देगा, 1। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या निकालना, ए नहीं मतलब पी ए बार निकालना, तो इसको मैं क्या भेजूँगा, उधर भेज दूँगा, तो पी ए बार इक्वल कितना आ जाएगा, 1 माइनस पी ए। ठीक है, 1 माइनस पी ए। अब पी ए की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.65, इसमें से पुट करके निकाल लो, तो 1 माइनस 0.65 आपको क्या देगा, ये आपको मिलेगा 0.35। किसकी वैल्यू, पी ए बार, जिसको अपन हिंदी में ये भी बोल सकते हैं कि पी ए नहीं। ए नॉट का मतलब क्या होता है, ए नहीं, बार अगर लिखा मतलब ए नहीं ही है उसका मतलब। ठीक है, ओके। अब एक कंसेप्ट समझा देता हूँ आपको, ध्यान देना। ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक नाम मिलेगा आपको एटलीस्ट, ठीक है, और एक दूसरा नाम मिलेगा आपको एट मोस्ट। एट लीस्ट को अपन बोलते हैं कम से कम, कम से कम। एट मोस्ट को बोलते हैं अधिक से अधिक। ठीक है, ये आपको बोलेगा, जैसे आपको बोल दे कम से कम इस तरह से कि बोल दे कि एटलीस्ट 3, क्या बोल दिया, एटलीस्ट 3। ठीक है, मतलब कि कम से कम 3। जैसा मैं आगे आपका क्लास टेस्ट ले लेता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ कि कम से कम 8 नंबर तो आने ही चाहिए। क्या बोलता हूँ कि कम से कम 8 नंबर तो आने ही चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ों को मैं अलाउ करूँगा, मतलब कम से कम 3 लिख दिया, मतलब क्या 3 भी आ सकता है, 4 भी आ जाएगा, 5 भी होगा, मतलब 3 से बड़ी सारी चीज़ें। जब मैं कम से कम मिनिमम आपको बाउंड कर दिया मैंने, ठीक है, बोल दिया कि 3 तो कम से कम आना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सकते हैं, 3 वाली कंडीशन, 4 वाली कंडीशन, 5 वाली कंडीशन, और 3 से बड़ी सारी लेनी है। और अगर मैं बोल दूं कि एट मोस्ट 3, मतलब क्या बोल दिया कि अधिक से अधिक 3। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम 3 लड्डू ही खा सकते हो, ठीक है, 3 लड्डू ही खा सकते हो, ये मैंने कह दिया कि एट मोस्ट 3, ठीक है, अधिक से अधिक 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या 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 चीज़ें मैं ले सकता हूँ कि नहीं खाऊं तो भी चलेगा, मतलब 0 आ रहा है तो भी चलेगा, ठीक है, और 1 लड्डू खाऊं तब भी चलेगा, और 2 लड्डू खाऊं तब भी चलेगा, और 3 लड्डू खाऊं तो भी चलेगा। 3 से ज़्यादा अगर खाई तो मैं मार दूंगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, अधिक से अधिक तू 3 लड्डू ही खा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लड्डू ही खा, 3 से ज़्यादा नहीं खाना। एटमोस्ट 3 का मतलब क्या हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक के ही लेने वैल्यू, ठीक है, अगर कंडीशन ऐसी आ रही है जिसमें 3 तक आ रहे हैं तो वो ही लेने हैं, उससे कम वाले आपको नहीं लेने हैं, ठीक है। और एटलीस्ट 3, कम से कम मैंने 3 बोला, मतलब आपको उससे बड़ा वाला वैल्यू लेना है, ठीक है। 3 तो आएगा ही आएगा, 4, 5, 6, जैसे मैं बोलता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में 8 नंबर है
ना। जैसे मान लो, चलो छोड़ो ये छोड़ो, ये बोलता हूँ कि एक प्लेट में लड्डू पड़े हैं बहुत सारे, मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम तुम 3 खा सकते हो, ठीक है। अगर तुमको खाना है तो कम से कम 3 खाओ। 1 अगर खाया तो मैं मारूंगा, 2 अगर खाया तो मारूंगा, मैं बोलूँगा कम से कम 3 ही खाने हैं, ठीक है। तो 3 भी खाओगे, 4 भी खाओगे, 5 भी खाओगे, 6 भी खाओगे, 7 भी खाओगे, कितने भी खा सकते हो। और एटमोस्ट 3 मतलब क्या बोले, ज़्यादा से ज़्यादा तुम 3 ही खाओ, 3 से ज़्यादा नहीं खाना। तो 0 नहीं खाओ तब भी चलेगा, 1 खाओगे तब भी चलेगा, 2 खाओगे तब भी चलेगा, 3 खाओगे तब तो चलेगा, 3 से ज़्यादा खाओगे मारूंगा मैं, ठीक है। वो वाली कंडीशन हो जाती है। तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, तो देखो ध्यान देना। और मैंने एक चीज़ और बताई थी कि एक सिक्के को 2 बार उछालूँ या फिर 2 सिक्कों को एक साथ उछालूँ, एक ही बात है, ओके। तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रक्रिया ज्ञात करो। तो क्या लिखा हुआ है कि 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। क्या बोला है कि 2 coins are tossed once, then find the probability of getting, अब अधिक से अधिक देखो, एट मोस्ट 1 हेड। अब देखो 1 हेड। अब ध्यान दो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या नाम आया है, अधिक से अधिक एक पट बोला है, अधिक से अधिक एक। तो अधिक से अधिक एक का मतलब क्या हो गया कि 0 वाला भी चलेगा, नहीं आए तो भी चलेगा, और एक तो चाहिए चाहिए, एक से ज़्यादा वाली कंडीशन मेरे को नहीं लेनी है, ठीक है। 2 coins are tossed together, tossed once, then find the probability of getting at most 1 head। at most का मतलब क्या बोला था मैंने कि ज़्यादा से ज़्यादा एक चाहिए, एक से ज़्यादा आ रही तो वो वाली कंडीशन मेरे को नहीं लेनी है, ओके। तो सॉल्यूशन देखो इसका। तो सबसे पहले टोटल कंडीशन, ठीक है। 2 सिक्कों को एक बार उछालो या फिर एक सिक्के को 2 बार उछालो, एक ही बात है। तो टोटल कंडीशन का फॉर्मूला अपन ने लिखाया था मैंने, ठीक है। कुल परिणामों की संख्या जो कि अपन डिनोट करते हैं n(t) से। तो कितनी आ जाएगी बताओ, एक सिक्के को 2 बार उछालो या फिर 2 सिक्कों को एक बार उछालो, एक ही बात है। तो मैं एक सिक्के को 2 उछाल वाला ले रहा हूँ, तो सिक्के को उछाला तो 1:2, कितनी बार उछाला, 2 बार, तो कितना आ जाएगा 4। अब वो कौन कौन से आएंगे देखो इधर, या तो पहली बार हेड, दूसरी बार हेड, पहली बार हेड आया हो, दूसरी बार टेल आया हो, पहली बार टेल आया हो, दूसरी बार हेड आया हो, ठीक है। और पहली बार भी टेल और तीसरी बार भी, दूसरी बार भी टेल। ये तो वो कंडीशन है जो हो सकती है, पॉसिबल मतलब हो सकती है, क्या क्या आ सकता है। अब अपनी पॉसिबल जो पूछा है वो अपनी है पॉसिबल, तो टोटल पॉसिबल कंडीशंस मतलब कुल संभावित परिणाम जो अपन को लेना है, वो वाली कंडीशन अब इसमें आएगी, ठीक है। वो कितनी होगी बता देता हूँ आपको। देखो क्या बोला है कि अधिक से अधिक एक, ज़्यादा से ज़्यादा एक पट ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक पट बोला ना, तो टेल, ठीक है। एट मोस्ट 1 टेल, ज़्यादा से ज़्यादा एक चाहिए, नहीं आएगा टेल तो भी चलेगा, ठीक है। बताया था मैंने एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर बोल रहा है उतना ही, नहीं होगा वो वाला तो भी चलेगा। मतलब कौन कौन सी कंडीशन आएगी, एक तो ये आएगी, इसमें देखो एक टेल है, और ये आएगी, इसमें भी एक टेल है, और
ये वाली, इसमें टेल नहीं है, मतलब नहीं होगा, मैंने क्या बोला नहीं होगा तो भी चलेगा। जीरो वाली भी लेनी है, इसमें टेल है क्या, नहीं है, जीरो है, तो ये वाली कंडीशन भी आएगी। तो इसमें परिणाम कितना आ जाएंगे टोटल, कौन कौन से, 1 2 3, और वो है कौन कौन से कि टेल हेड, या फिर हेड टेल, या फिर हेड हेड। ठीक है, तो P ऑफ E क्या होता है कि N ऑफ P डिवाइडेड बाई N ऑफ T। N ऑफ P कितना है, N ऑफ P है मेरा 3, N ऑफ T टोटल कितनी है, टोटल है मेरे पास 4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/4। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये अपन ने आज अपन 7 तक क्वेश्चन कर लिए। ओके, तो होमवर्क में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, और ये क्वेश्चन आपको खुद प्रैक्टिस करना है। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, और होमवर्क में आपको वैसे एग्जाम्पल कर लेना आप। ओके, थैंक यू।